टू फैमिली, राम राम, राधे राधे, सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे दोस्तों, उम्मीद करते अच्छे होंगे। तो दोस्तों आप लोगों के पास हम भी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बिंदास हैं। आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज है एकादशी, काम का एकादशी। तो सब लोगों को काम का दिन एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत मंगल में हो हर काम आपका, खुश रहें आप हमेशा। मेरी यही प्रार्थना है राधा रानी से कि जितने संसार में हमारे जैसे लोग दुखी हैं वे सब लोग एक दिन सुखी हो जाएं। खूब भगवान के पास उनके भंडार भरे रहें, कभी उन्हें एक तिनका की ज़रूरत ना पड़े किसी से मांगने की। अगर यही एकादशी दिन सबके लिए मनोकामना, लेकिन हम अपने लिए कुछ नहीं मांगते, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन आप सब लोग बहुत खुश रहें। धोखा देने वाले बहुत खुश रहें और ना देने वाले तो फिर तो खुश रहेंगे। तो फ्रेंड, हम जो ब्लॉग बना रहे एक सच्चाई बता रही है आप लोगों के। मतलब कितने लोग ऐसो करते हैं दूसरन के बच्चन के साथ में। बस एक सच्चाई बता रही। मतलब हम गए थे ना एक जगह, तो हमने हम जैसे एक जगह गए थे तो हमने वहाँ जा चीज़ देखी है, तो हमें जा चीज़ बहुत ख़राब लगी। मेरा मतलब है, अगर तुम्हारी किसी से कोई मन मुटाव है तो तुम उसके प्रति कुछ कर सकते हो, लेकिन बच्चों के साथ नहीं। क्योंकि बच्चा एक भगवान को रूप होता है, ठीक है। जैसे सब लोग कहावत है एक सुनी गई है कि बच्चा एक भगवान को रूप। 5-6 साल के बच्चों के अंदर का दिमाग होता है, और बहुत से बच्चा हो तो उनके अंदर 10 साल के बच्चा हो जाता है, उनके अंदर नहीं दिमाग होते हैं। क्या हमारे संगे लोग क्या कर रहे हैं। अब वो तो 5-6 साल के बच्चा संगे कहाँ दिमाग है, उसके पास कोई दिमाग नहीं। तुम उसका साथ में चाहे जैसा व्यवहार करो, अगर ठीक उसके, अगर देखो ताली एक हाथ से नहीं बजाती। अगर उसके माँ बाप गलत हैं तो बच्चे की उसमें क्या गलती है, लेकिन लोग पूरो बच्चन से निकालते हैं। तो जा चीज़ पता गलत है, और जबकि लोग अपने आप को बहुत समाज सुधारक समझते हैं। ऐसे लोगों को पता हम समाज सुधारक नहीं समझते, बहुत घटिया सोच के लोग ऐसे होते हैं। ऐसे जो लोग बच्चन संगे तो गंदो व्यवहार करते हैं, बहुत घटिया किस्म के लोग। क्योंकि देखो जा बात हमें वाला बात ना बहुत ख़राब लगी। हम एक दिन गए थे रिश्तेदारी में एक जगह, तो उन शादी थी तो मतलब हम गए थे उन पे। तो हम आप लोगों को जबकि पता है वो इंसान इतने बड़े पद पे है, कहने को मतलब इतने बड़े पद पे है कि लोग उसको पद देख के बड़ा रिस्पेक्ट करत, बहुत ही रिस्पेक्ट। लेकिन उसके काम इतने घिनौने हैं, हम आपको बता नहीं सकते। क्योंकि जब वो इंसान बच्चन के साथ में इतने ऐसी गंदी हरकत कर सकते हैं, मतलब कि भेदभाव वाली, तो औरन के साथ क्या नहीं करते होंगे बताओ। अच्छा, औरन के साथ क्या नहीं करता होगा वो इंसान। हमने तो उसको देखा तो पता है हमें इतना ख़राब लगा, हम आपको क्या ही बताएं। मतलब हमें ये लगा इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा था, इसके साथ में आपने ऐसा, मतलब तुमने क्यों ऐसा व्यवहार किया। अरे उसके माँ बाप गलत हैं, ठीक है, लेकिन बच्चे के साथ में ऐसा व्यवहार करना चाहिए क्योंकि बच्चे हैं। तो बताएं आप लोगों ने, हम आप पूरी बात बताएं, लेकिन हम कहूँ नहीं चाह रहे, लेकिन मतलब हमें ख़राब लगी क्योंकि हम किसी के बच्चों के साथ में गलत व्यवहार नहीं करते। मेरे यहाँ कोई बच्चा है या हम कहीं जाएं या मेरे यहाँ कोई बच्चा है, हम अपने बच्चे को खाने के लिए नहीं देंगे, लेकिन जो सामने वाला बच्चा आता है उसे हम भरपेट खिलाते हैं। ये हम आज एकादशी का व्रत है, बिल्कुल हकीकत मेरी पता दिल की आत्मन की बात है। और जितने लोग हम तक संपर्क हैं, हमें जानते हैं, वे लोग अच्छे से मेरी आदतें जानते हैं, क्योंकि हम किसी के बच्चों के साथ में गलत नहीं करते हैं। लेकिन लोग पता नहीं लोग कैसे हैं। अरे किसी का बच्चा आपके घर पे आया, उसे अगर आपने भरपेट खिलाया दे तो कहाँ है कोई दिक्कत। अगर अगर कोई आए बाहर का आदमी, कोई भी XYZ तुम्हारे घर पे कोई है, अगर आप नहीं खाओ, अगर उसको खिलाओ तो पता आपको ज़्यादा शांति मिलेगी। लेकिन लोगों के अंदर क्या सोच है, हम भर के घर पेट खाए लें, ये इसे थोड़ा दे दें क्योंकि हमने बनाया तो हम खाए, थोड़ा दे दें, ये तो पराया इंसान। लेकिन ये बिल्कुल गलत। तो मतलब अब हमें नहीं, मतलब देखो तुम्हारी इच्छा तुम जानो, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन हमें जो ख़राब चीज़ लगी वह हम आपको बताने जा रहे हैं। तो एक जगह मतलब शादी थी, हम गए तो मतलब एक कहावत आप लोगों ने सुनी है, मुल्ला जी रातें करे व्रत, रोजा उपासे रातें करें। जब बहुत पुरानी कहावत है, आप सब लोगों ने सुनी है। अक्सर भैया सिटी के लोग नहीं जानते, क्योंकि सिटी के लोग वैसे होते ना बिल्कुल कोमल, उन्हें कुछ जानकारी नहीं होते हैं। लेकिन देहाती खड़ूस होते तो देहाती को हर बात पता होते हैं। और जो सिटी की हो तो भी कोमल हो, तो नादान हो, तो दुधपुआ फिया लगा हुआ हो, तो जो नहीं बच्चन के फिया लगा हो जाता है, कुछ जानत नहीं है सिटी वाले, और देहात वाले सब जाना। तो जब देहात वाली कहावत है, एक मुल्ला जी आते रोज़ा रातें करें,
तो वे सबसे कहते कर हम पूरे दिन ऐसे ही व्रत रहा, हम पूरे दिन ऐसे ही व्रत रहा। लेकिन वे एक तालाब में नहान जाते करें सबके संग में, सबके साथ में, मतलब नहान जाते करे वे तालाब में। तो और तालाब में नाद वे अंदर डुबकी लेके खूब पानी पी लेते करे, डुड खूब पानी पी लेते करे, अफर को डेली पी लेते करे पानी। और सबके सामने वे यही कहते करे कि हम 4 ही बजे रोज़ा टोरा था, हम दिन में कोई चीज़ नहीं खाते, इतना पानी कोई भी चीज़। तो जा बताओ, जब तुम रोज़ा कोई इंसान जैसे भाई हम व्रत रह रहे, जब इतना बड़ा झूठ बोलियो तो भगवान कहीं ना कहीं तो आपकी परीक्षा ले ली है, कहीं ना कहीं भगवान परीक्षा ले ली है आपकी। जब बात आप दिमाग से निकाल दो। देखो अगर गलत करोगे तो तुम्हें गलत का इल्ज़ाम वो कहीं ना कहीं मिलेगा। आज अगर आप सुखी हो आज अगर आप सुखी हो किसी को परेशान करके या किसी का कुछ बिगाड़ के, तो कल आपको बेदिन देखने पड़ेंगे, क्योंकि आपने गलत किया है। तो अगर वो नहीं दिखाएगा तो भगवान दिखाएंगे। और तो पिप्पी आते अगर एक दिन पता है गए सबके साथ में गए, जैसी भी ने डुबकी लगाई, डुब को जैसे उन्हें पानी पी गए, तो पता है मछली है, मछली कंठ में अटक गई। अब मतलब भी सांस ही नहीं ले पाए, भड़बड़ाएँ एकदम से, फड़फड़ाए बहुत तेज़। तो और जो उनके संग लोग आते बिन्ना कि का है वो मुल्ला जी, का है वो तब जाए बोले मेरे गले में वो मछली चली गई। तो बोले कैसे, फिर उन्होंने मतलब निकाली। तो बोले कैसे चली गई? तब उन्होंने कि हम पानी पियते तो वह पानी के सहारे से चली, खुल गई सच्चाई। तो भगवान से बढ़ के यहाँ कोई नहीं है संसार में। लेकिन जो लोग हम लोग हाड़ मास के पुतला हैं, बच्चन संग ऐसे व्यवहार कर, पता कि तो तुम्हारे भी बच्चे हैं। अगर आज तुम बच्चों के साथ में ऐसा कर रहे, कल तुम्हारे बच्चों के साथ में भगवान करेंगे, पता है। तो अब वो बात पे आ जाओ। तो लोग जानत कि हम कोई जानत नहीं है, लेकिन कोई ना जानत हो, लेकिन भगवान तो देखते हैं। भगवान ऊपर बैठे, उन्हें सब पता है तुम किसके साथ में क्या करें। जैसे अभी हम लोगों को सफाई देखेंगे, अभी है जैसे हम किसी के साथ में गलत करें तो मेरे भगवान सब देखें कि अगला इंसान कैसा कर रहा है। शायद में हमने किसी जन्म में या इस जन्म में गलत किया होगा ना, तभी लोगों ने हमें धोखा दिया, ठुकराया है, भगवान हमें परेशान रखकर। हम तो हर चीज़ सोच लेते हैं, हम मुसीबत में रह रहे, क्योंकि भगवान हमने ये चीज़ें किसी के साथ में की होंगी अगले जन्म में ना, तो इसीलिए मेरे काज में रहेंगे। और अगर नहीं हमने किए तो एक ही सीधी सी बात, तो ना कोई समझे कि कोई जानत नहीं है। मुल्ला जी को देखो मछली अटकी, तो भगवान सबकी देखत हैं। तो वही तरीके से वो इंसान, तो पता शादी होती जो डीजे बजत ना, डीजे उन पे बच्चा नाच रही होती, और जैसे डोरू जो मोटे मोटे का होता है, मोटू पतलू वगैरह जो लगाए जाते, मतलब आज का तो शौक चली है। और बाहर पर दरवाजे पे भी सब लोग खड़े होते हैं, और अंदर भी बहुत सी व्यवस्थाएँ चलेंगी। तो हम कहो नहीं जाते, लेकिन कहें दारी। अगर हमारी गलती हो तो आप कमेंट करके बता दिए। अगर जो इंसान ने बच्चों के साथ में ऐसा किया उसकी गलती हो तो आप बता दिए आपको। तो पता है हम मतलब नाश्ता कर रहे थे, क्या कुछ खा रहे थे, ऐसे कुछ खा रहे थे हम। तो पता है वहाँ पे बच्चा मतलब खेल रहे थे। तो मतलब हर किसी को लगा कि हम बच्चन की फ़ोटो खींच लें और अपने लगाई हैं मोबाइल पर फैला, सब बच्चन के लगते हैं। जब बच्चा खेल रहे तो हर बच्चन के जगह हम उनके संग खड़े हो जाए लगते हैं। तो भैया वे उनने कई बार आदमी ने कही कि लिया हम फ़ोटो मतलब लिया खींच ले वें, फ़ोटो खींचे अपने बच्चन की। तो हुई मतलब एक सामने वाले और बच्चा मतलब कुल बच्चा खेल रहे थे, तो हुई और बच्चा खेले थे, तो उनके क्लोज ही वाले बच्चा आते जो उनने फ़ोटो खींची थी वे उनके क्लोज के बच्चे आते। कोई हुई है मतलब घर के हों, चाहे उनके कोई के बच्चा, चाहे घर के हों, चाहे बहन के हों, चाहे बानों के, चाहे कहो वे बच्चा हों, मतलब आते। अब उसमें बात जाती जो बच्चा उनके बच्चन के साथ में खड़ा हुआ था उसके कपड़े सही नहीं थे, क्योंकि भैया वो पैसा वाले, तो उनके पैसा वाले के हिसाब से कपड़ा उनके बच्चन कहते। और जो इंसान भैया नॉर्मल है तो उसके बच्चन की नॉर्मल ही कपड़ा हुए हैं। तो हाँ हम पता उसने मतलब वे बच्चा खड़े हो गए, 3-4 बच्चा खड़े हो गए। तो पता अगले इंसान ने उन बच्चन की जो एक बच्चा और एक्स्ट्रा खड़ा हो गया ना उनके बच्चन के पास में, क्या भैया संग में बच्चा रहा तो खड़े अक्सर हुई जाएंगे, सीधी रिश्तेदारी वाली बात है। कोई का बच्चा खड़े होगी, बच्चा उन चार बच्चे जन 5 खड़े थे, उनके संग में वो एक बच्चा और खड़े हुए, 4 बच्चा भी एक बच्चा और खड़े हुए। तो पता उस इंसान ने भाई साहब ऐसे फ़ोटो खींची कि मेरी बच्चन की फ़ोटो आए, जो एक बच्चा पास में खड़ा हुआ जाकी फ़ोटो ना आए। लेकिन कहीं ना कहीं वह होनहार होते हैं, उसे ये लगा कि कोई देख नहीं रहा है, उसे ये लगा कि कोई देख नहीं रहा है। लेकिन जब मुल्ला जी को कोई नहीं देख रहा था तो भगवान तो देख रहा था। उसी तरीके से हमारी अचानक निगाह पहुंच गई।
तो हम आपको क्या बताएं, दूसरों फ़ोन नहीं है, हम बताएं आपको कि मतलब इंसान ने एकदम से ऐसी फ़ोटो खींची जो एक बच्चा जो खड़ो है यहाँ पे, जब बच्चा के ना फ़ोटो है, मेरी बच्चन की फ़ोटो आ रही। आज एकादशी का व्रत है, झूठ बिल्कुल नहीं बोली। अगर भगवान हम अगर झूठ बोलत हैं तो भगवान में बेकर्म करियो जो शायद काऊ के भाई ना हो, लेकिन लोगन की आज सच्चाई बता रहे हैं। और अभी ज़्यादा दिना की नहीं है, अभी की थोड़ी दिन की बात। तो लोग मतलब पता है इस तरीके से ऐसे करके मतलब फ़ोटो खींची कि मतलब जो एक बच्चा पास में खड़ो है, दुश्मन को बच्चा वाह की फ़ोटो ना आवे और हमारी बच्चन की फ़ोटो आ जाए। और मेरी अचानक निगाह पहुँच गई। पता है उसी वक्त इतनी तेज़ आँखों से आंसू हमारे निकल पड़े, हम आपको बता ही नहीं सका कि ऐसे लोगन पे पता है घर परिवार वाले इतना काजल लगाएं, इतना मान सम्मान ऐसे लोगन को करत, हम आपको बता ही नहीं सकते। इतनी घटिया किस्म की इनकी सोच है और ऐसे लोगन के बहुत मान सम्मान कर काय के मारे, पद के मारे। तो भाई साहब देखो, ये पद कभी किसी का नहीं हुआ। आज पैसा खूब आपका है, कल नहीं रहेगा। ये तो देखो दिन है, लक्ष्मी किसी की भली नहीं है, किसी की लक्ष्मी ब्याह नहीं आई है, ठीक है, किसी की लक्ष्मी ब्याह नहीं आई। तो पता हमें इतना ख़राब लगा, इतना ख़राब लगा, हम आपको बता नहीं सकते। हमने सोचा क्या इंसान की सोच, अगर आ भी जाती उस बच्चे की फ़ोटो तो आप बाद में काट देते। अब आपने 50 लोगों के सामने, 100 लोगों के सामने, और हम नहीं थे, हम कई लोगों को दिखाया हमने, क्योंकि हम ठहरे क्योंकि जहाँ कोई बात होती तो हम अकेले। और पता हमारी ऐसी निगाही है, जहाँ लोग गलती करते हमारी ऐसी निगाह पता नहीं क्यों है, और अचानक मेरी निगाह पहुँच गई। सही बता रहे आपको, हम क्या ही बताएं, बहुत गलत। तो आप पता हुन इतने सारे लोग बैठे थे, इतने सारे लोग, अगर हमने देखा तो उन लोगों ने भी तो देखा होगा कि बच्चे के साथ में तुमने क्या किया। आप बताओ, ऐसे ऐसे इंसान है, अगर उसके घर वालों को पता लग जाए कि कोई रिलेशन में वो कुछ भी लगता हो, रिलेशन में वो कोई हो, कुछ भी हो, लेकिन तुमने गलत किया ना बच्चों के साथ में। अगर शायद तुम ये सोचते अगर मेरे इस जगह पे अगर मेरा बच्चा होता और फिर उस बच्चे के बाप मम्मी पापा करते तुम्हारे बच्चे के साथ, तो तुम्हें कैसा लगता। इंसान करने के पहले अगर ये सोच ले कि अगर हम इस बच्चे के साथ में ऐसा कर रहे या किसी की औलाद के साथ में इतने ऐसा काम कर रहे हैं, और शायद अगर मेरे के बच्चों के साथ में अगर यही हो तो तुम्हें कैसा लगेगा। मैं सबसे बड़ी बात जा बताऊँ, जैसा तुम किसी के बच्चों के साथ में करते हो, अगर वैसा ही तुम्हारे बच्चों के साथ हो, तुम्हें कैसा लगेगा बताओ। मैं कमेंट करके सब लोग बताना। तो ये चीज़ पता है बहुत गलत है। और पता ऐसे लोगों को पता रिस्पेक्ट लोग बहुत करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट आई है। तो जा लागत हम आप लोगों ने क्या बताएं, ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट बहुत होते हैं। जो सच्चे साफ दिल वाले हो तो उनकी रिस्पेक्ट नहीं होती। और बे देखो अंदर कितने कपट कर देंगे, कपटी लोगों की तो हर जगह वैल्यू होती। उनने कपट से 4 बातें इधर की उधर लगाए क्या नहीं, बहुत उनकी इज्जत होगी। तो जो चीज़ गलत है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के बच्चों के साथ। अच्छा आप लोग बताओ, अगर आपके बच्चों के साथ में ऐसा हो तो आप बर्दाश्त करोगे, रिश्तेदारी चलाओगे आप बताओ। अच्छा आप हमें वैसे सब लोग कहते हैं कि बच्चा भगवान होते, इस जगह पे भगवान नहीं होते हैं। अरे तुमने फ़ोटो खींची थी टेढ़ा कैमरा करके, तुम उसे हटा देती, कहते बच्चा अलग, वैसे कहते ना थोड़े अलग हट जाओ, हम फ़ोटो खींच रहे हुए हैं, बाकी बात खड़े हो जाइए। अब ये क्या मतलब तुम्हें तिरछा कैमरा करके ऐसा मोबाइल करके खींचा, ये कोई अच्छी बात है। अगर उसके माँ बाप जान जाएँ तो तुम ते रिश्ता चलाएँगे, कभी दरवाजे नहीं आ पाओगे हैं। अगर उसके माँ बाप तुम्हारे बच्चों के साथ में ऐसा करें फिर कैसा लगेगा बोलो। ऐसा किसी के साथ में नहीं करना चाहिए। आज तुम्हारे पास आज पैसा है, आज करोड़पति हो, और बहुत से लोग हमने, और ऐसे ही लोग होते हैं, ऐसे ही लोग जो थोड़े पैसा वाले होते हैं ना, तो यही लोग तो कहते हैं थोड़े न लो क्वालिटी के लोग इनके संगे जा रहे हैं। तो साले पता जी अलग अलग घूमते हैं, अलग अलग, ताकि अगर तुम इनके संगे हो जाइए ना तो इनकी पहचान नहीं बन पाई है, इनकी पहचान बिगड़ जाइए। तो साले जी पता अलग अलग घूमते हैं, अलग अलग, ताकि कि मतलब हमें कोई दूर से पहचान ले, ये हम हैं, ये हम हैं, हम फलाना है, हम ठिकाना है, इसलिए अलग ही अलग घूमे, अलग ही अलग। कभी ये भी दिमाग तो सोच लिया करो कि तुम ऐसा काम गंदा कर रहे हो कि ये अच्छा है, ये तुम्हारा घमंड है, ये घमंड किसी दिन पता है चूर हो जाएगा। हमने कई लोग ऐसे देखे हैं, थोड़ी अगर जिनके कपड़ा ने कम अच्छे लगे, जैसे कोई शादी ब्याह में जाओ, जैसे मतलब किसी के कपड़े कम अच्छे हैं,
ठीक है, कम अच्छे हैं और 4 चीज़ें वो कम पहने, सोना चांदी की, कोई इंसान 4 चीज़ें ज़्यादा पहने, तो वो अपने सोने के रुतबे का हम पता अलग अलग घूमें। जैसे कि लोग हमें दूर से देखें, हाँ ये इनके पास गले को हार है, ये इनके पास जा है। ऐसे ही इंसान अपना पद को भी घमंड कराते हैं, पद पृष्ठ का मान प्रतिष्ठा सबको काव का हो जाए, सबको घमंड कराते हैं। तो ये चीज़ें गलत है। लक्ष्मी किसी की होके नहीं आई, आज अगर तुम्हारे पास है तो कल किसी और के पास है। लेकिन ये चीज़ मेरा मानना ये, चाहे हम अभी तो मान लो हैं गरीब है, मान लो हम तो अपने को गरीब हैं ही, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है तो हम गरीब हैं। हम अगर जब भगवान हमें जब कछु दिए तो हमारे अंदर ये अभिमान घमंड नहीं रहेगा कि हमारे पास सब कुछ है तो हम अलग अलग घूमे के लोग पहचाने ये फलाने ये दिखाने हैं। ये तो पता है गंदी सोच वाले रखत, ये ये घटिया लोगों की ये सोच है। हमारे तो ये सोच नहीं है। हम देखते हैं कि लोग शादी विवाह में कहीं जाएँ तो पता है ऐसे अलग अलग भजन, जैसे कि छुए के छूत हो जाएंगे जी, छुए के छूत हो जाएंगे, ऐसे लोग अलग अलग बाजत। तो कोई तुम्हें जो लगा था कि कोई जानत नहीं है, सब जाना कि तुम्हारी हरकतें कहाँ हैं जी, हैं क्या हरकतें हैं जी। बस हमें सबसे बड़ी ख़राब गलती मतलब ख़राब ये लगा कि चलो वो बच्चा था, अगर उसकी फ़ोटो आ जाती, तुम्हारा कैमरा का तुम्हारा मोबाइल का टूट जाता कि फट जाता, क्या हो जाता हैं, तुम बाद में डिलीट कर देते। उस बच्चे को अगर ये बात पता लग जाए तो फिर कैसा लगेगा। अरे आज ना सही तो कभी तो वो जानेगा। अगर उसके माँ बाप जान जाए बात तो कभी तुम्हारे बच्चों के साथ में सेल्फी नहीं लेने देंगे, कभी फ़ोटो नहीं लेने देंगे। पता है गरीब हैं वो तभी तक तुम्हारे तलवे चाट रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी हरकत कभी, और जितने लोग मेरा ब्लॉग वीडियो देखें वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए सब लोगों के पास, ताकि ऐसे लोग और किसी के साथ में गलतियां ना कर पाएँ। भैया आप लोग ना किसी के बच्चों के साथ में, तुम्हें नई फ़ोटो खींचना मत खींचना किसी के साथ में। मेरी तो आदत है भैया, हमारे साथ में लोग अगर एक बार गलती कर देते हम दोबारा भटकते नहीं हैं। अगर एक दाएँ हमसे कोई कह दे तो फ़ोटो से ऐसे इनकार कर दे, हट जाओ यहाँ से। और पता है ऐसा एक मेरे साथ में भी यही हुआ था, मेरे साथ में भी यही हुआ था। लोग ये जानते हैं कि ये जानती नहीं, हम सब जानते हैं। मेरे साथ में यही हुआ था, लोगों को पता है कि हमने जानी नहीं थी, उस टाइम जान गए थे, लेकिन हमें मतलब क्या। और ऐसे ही लोग जो होते हैं वो रिश्ता नहीं चलने देते, उन्हें लगता है कि हम इससे दूर रखेंगे तो हमें चाटने को मिलेगा। कब तक चाटोगे, चाटो। ऐसा मेरे साथ में भी हुआ था, क्योंकि हम एक शादी में गए थे तो पूरी फैमिली की फ़ोटो खिंच रही थी, पूरी फैमिली की फ़ोटो खिंच रही थी, और जिससे मेरी पटरी नहीं खाती वो मेरे पास में खड़ी हो गई थी आके। तो पता है सामने वाले इंसान जो खींच रहा था उसने ऐसा हाथ किया, ऐसे मतलब कि इशारा किया हट जाओ इनके डंगा से। तो पता तुरंत ही मेरे डंगा से वो इंसान हट गया था, तुरंत ही मेरे डंगा से वो इंसान हट गया था। जब तुम ऐसा करते हो किसी के साथ में, ठीक है, फिर वो तुम्हारे साथ में करेगा तब तुम्हें कैसा लगेगा बोलो। तुमने तो उसके साथ से हटाया ही था, मेरे साथ से हटाया ही था उस इंसान को। हम तुम्हारे कभी साथ में ऐसे इनके साथ में हम कभी खड़े नहीं होते हैं, इतनी घटिया नीच लोगों की सोच के साथ में कभी भी। चाहे मेरी बहन हो, चाहे मेरी बानोई हो, चाहे मेरे कोई भी हो, हमें ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लोग जो जानते कि हम जानत नहीं, हम गोबर नहीं खाते, हम सब जानते हैं, लेकिन पता है वक्त पे हम छोड़त नहीं हैं। और जब हम वक्त पे छोड़त नहीं हैं 100 लोगों के साथ, और हमें पता 100 लोगों के सामने बेइज्जती करते हैं जब ऐसे लोगों की, क्योंकि तुम पता है अनजान में करते हो, हम जान में करते हैं, फ़र्क इतना है। क्योंकि हम भगवान के यहाँ साफ दिल से जाएंगे और तुम कपट भर के जाओगे। तुम डायरेक्ट उस इंसान का नाम लेते बोलते हटो, तुम अब है फ़ोटो खिंचाओ, बाद में खिंचाइए फ़ोटो, बोलते बाद में खिंचाना फ़ोटो, अभी मत खिंचाओ फ़ोटो। तुमने इशारा करके हटाया, क्या हमने देखा नहीं, क्या हमने जानी नहीं बोलो। कभी पता है ऐसे रिश्ते कभी नहीं चलते, एक तरफी रिश्ते। एक इंसान हमेशा झुकता रहे। तुम मतलब एक चीज़ हमने देखी है, जो नीच निकम्मे लोग होते हैं वे दाव पे कभी छोड़ नहीं सकते। आपको देख लेना कभी जिस चीज़ का पता हम आपको आज आपको प्रूफ दे रहे हैं, तुम चाहे 50 जगह झक जाइए, तुम्हारे अंदर कोई गलत फीलिंग नहीं है कि इसने मेरे साथ में क्या किया हम क्या करें, नहीं आएगा तुम्हारे। लेकिन सामने वाला इंसान जो लोग होते हैं ना शकुनी जैसे, वो लोग हर वक्त याद रखते हैं कब चोट पचड़े, कब इसके हम घाव पहुँचाते हैं। और ऐसे ही लोग कभी किसी का भला नहीं होने देते, अपने सिर्फ अपने अलावा। और ऐसे लोग कभी साथ और ज़िंदगी दुखी रहेंगे, सुखी नहीं रह सकते हैं। कोई हो, हम तो खरी बात कहते हैं, चाहे मेरे माँ बाप होते हैं, कोई हमें इससे क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं। कहने तो कहने, कोई सोचे हम तुम्हें साथ नहीं कबूल दिए, तुम्हें ज़िंदगी में तुम्हें पूछे बताइए नहीं, अरे हटो पीछे, अकेले आए हैं भगवान घर, अकेले जाएंगे, तो मत दो हमें कुछ।
हमेशा सब दुनिया छोड़ दे। हम बात सत्य बोलते हैं, झूठ कहना, झूठ बोलना मेरे अंदर है नहीं है बात, क्योंकि लोग इतना गलत करते हैं। हुँ? फिर भी मतलब गलती करते हो, फिर गलती मानते भी नहीं हैं और लगता है कि ये है कि हम झूठ हैं। जब झूठों की भीड़ में एक सच खड़ा हो तो फिर उस सच्चे इंसान की बात नहीं मानी जाती है, क्योंकि वो झूठों का झुंड है और हमेशा झूठों की झुंड रहता है। सच हमेशा अकेला घूमता फिरता है और झूठों का झुंड हमेशा रहता है, दोगलों का झुंड हमेशा रहता है। तो बस हमारा कोई ज़्यादा किसी के लिए नहीं, किसी के, ये वीडियो मेरी किसी के लिए नहीं है, सिर्फ जो हमने उस टाइम देखा था, बस उस इंसान ने जो बच्चों के साथ में ऐसा किया था कि मतलब टेढ़ा मोबाइल करके फ़ोटो खींची थी, बस ये बातें सिर्फ उस इंसान के लिए हैं, उसके ऊपर हैं ये। अगर उसके अगर माँ बाप जान जाए तो क्या बीतेगी जिसने किया। तो ये हम ये भी नहीं करके उस तक वीडियो पहुंचा दूँ, नहीं, क्योंकि वो तो कभी देखता है, वो चलाते नहीं, उनके पास फ़ोन ऑन है नहीं है, इसलिए बस हमने एक आप लोगों से बताई, शेयर करी अपनी बात, दिल की बात, कि सच्ची कहानी आप बताओ, आप लोग मतलब ऐसा करना चाहिए, बस इसलिए। तो अगर गलती हुई हो तो मैं सॉरी, क्षमा मांग रही हूँ, सॉरी। राधे राधे सभी को।